अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हम सब का एक तंत्र और एक विचार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि मकतब के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि जिस जगह पर आपके मकतब में किसी तरह का कमी होता है तो उस पर गौर करके, अगर जहाँ मुअल्लिफ नहीं है उस पर ख्याल करके इलाका के लोग को बुला करके कम से कम उस पर जो है जोर लगाएं और मोहब्बत से उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करें। दूसरा हमारा कहना यह है कि आपस का जो इखलाक, हम एक दूसरे को मुसीबत में देखते हैं या किसी तरह से वो दुख है, हम उसको देखते हैं तो उससे सलाह लें या अपनी सलाह दें जो सही रास्ता पर चले, उससे नफरत से नहीं देखें, मोहब्बत बनाए उससे। तीसरा ये कहना है कि आज जिस सिलसिला में जिस तरह के शादी का जो रस्म एकदम आसमान पकड़ लिया है, जो इससे ये होता है दिखावे में हर एक लोग जो है एक एक करके परेशान है कि फलां किस तरह शादी किया, हम भी कोशिश करेंगे। इसके चलते जो है हम लोग काबू में लाए कि दिखावा कोई काम नहीं करे, जो जरूरत का चीज़ है खास करके उस काम को किया करें। जैसे लेन देन है भाई, 2 लाख 1 लाख 5 लाख रुपया आदमी डिमांड करके जिस तरह के देता है, उस पर काबू है अपने आप पर। सोचे उसको कि हमसे पीछे का लोग है उसका कैसे होगा। आज हम दिखावे में उसको जो है ताकत के सामने रख दिए हैं, उसको बोझा बन चुका है। और एक बात ये है कि भाई ये कमेटी का मेंबर के साथ साथ इनका जो जिम्मेवार हैं, जो इनका संचालक हैं, उनसे खास करके गुजारिश है कि आपको क्षेत्र में कम से कम समय जिस तरह के देते आ रहे हैं उसको उसी हाल में मनोबल के साथ आप देते रहें और एक तंत्र के साथी बनाकर एकजुटता रहे, ताकि हम लोग जो है आगे की तरफ कामयाब ना हो। इतने ही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करते हैं। कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में बहुत आपका जैसे बातों को ध्यान में रखा जाएगा। आगे मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब मोहम्मद हदीस साहब गठे, यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग ये अहम रखते हैं, हम लोग 3 प्रखंड का आदमी है। 3 प्रखंड का आदमी में चाहे कि वहाँ हम मालूमात में भी वैसे ही देखे, यहाँ भी देखे, और वही बात हम यहाँ भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर 5-5 आदमी भी हम लोग सब जगह पे आवे तो जगह हम लोग का नहीं मिलेगा। हम लोग सबसे पहले ये कमेटी जब बनाए हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने अपने दिल में अहम रखें, और इसको पूरा जहन में इसको कुर्बान देना पड़ेगा। ताकि 8 में भी कमेटी बनी थी, जो कि बुजुर्ग लोग हम लोग के सहयोग उस समय किए थे, जब हम लोग का उस समय अगर साथ देते तो कमेटी आज यहाँ नहीं कहाँ तक पहुँच जाता हम लोग के। लेकिन जब हम नीचे से तो धक्का लोग दिए, लेकिन हम लोग नौजवान लोग हम लोग इसको संभाल नहीं पाए। हम लोग दिमाग में नहीं रखे कि क्या है नहीं है। आज भी ये बुजुर्ग लोग जो आज भी लोग धक्का लगा रहे हैं, अभी भी लोग का दिल में सांत्वना है कि जिन डर है कि हो सकता है अभी भी इतना जोर लगा रहे हैं, आने वाला दिन में कई लोग नहीं देगा, तो अभी भी लोग का डर है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होगा, किसी चलाएंगे तो हमारे पास समझिए भी 4 आदमी 10 आदमी बोले 2 गाया या 5 लोग। कहने का मतलब है कि जब इसमें सब नौजवान लोग जब इसमें साथ देंगे तभी कमेटी आगे बढ़ेगा और सबके लिए ही फायदा है। एक आदमी का इसी तरह बोले तो बोला क्या कमेटी बनाते हैं जी, माने कि कमेटी का आगे चलते हैं तो पीछे से लोग भेज देता है। हम बताए जैसे कैसे पीछे भेज देता है भाई। हम बोले कि हमें जब पीछे से भेज दे रहा है तो आपका वो सही किया,
पर हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे घींच दे रहा है। आप लोग कमेटी बनाते हैं, इस सबको पहले देखना चाहिए, पहले कमेटी बैठिए, पहले समझ आएगा। हम बोले कि बाबू अगर यहाँ हम लोग बीच में बैठे हैं, बाहर में तू जाने के लिए हमारा 2 रास्ता है, हम इस शॉर्ट में है, वो लॉन्ग साइड में है। अगर हम देख रहे हैं कि तू जा रहे हो शॉर्ट रास्ता में, हो सकता है वहाँ कहीं डकैती हो रहा है, और आपको अगर वो घींच दिया पीछे, तो वो जगह समझिए कि आपको फायदा किया जी। कैसे बोल दिए कि नहीं पीछे घींच दे रहा है, कई तरह कारण है। तो अगर आप हम चलिए बैठ मीटिंग में हम बताएंगे, बात तो बोले थे अभी भी है, पर ये ऐसा बात नहीं है। तो उसी को थोड़ा सा हम इस बात करना चाहते हैं कि जैसे कि बार उनको कहना हुआ नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे भाई पीछे लोग घींच देता है। अरे भैया घींच देता है, कैसे घींच देता है, आखिर वो क्या वजह है, फिर उसको हम लोग समझेंगे तब ने। घींचने का तरीका है, अगर हो सकता है तो गलत रास्ता में जा रहे हो, और अगर पीछे से घींच दिया तो और अच्छा न बात है। और अगर आप हम लोग का खुशी है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, 1 नंबर से जा रहे हैं या 2 नंबर से जा रहे हैं, 2 नंबर में अगर आगे चल जाइएगा, आगे घींच दिया अगर पीछे, तो आपको उस तरह फायदा, आपको दुख लग रहा है, लेकिन आने वाला समय आपको फायदा होगा। उसी मशवरे के साथ आप कीजिएगा तो चलेगा। तो हमारा यही कहना है नौजवान साथी भाई लोग से भी थोड़ा सा आप लोग कुर्बान कीजिए, अपने जहन में कीजिए, कमेटी बढ़ाना है। काम हर आदमी पीछे है, कोई बेगैर आदमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी क्या करके ये कामयाब आगे होगा और सबको सफल मिलेगा, है ना। और शादी ब्याह जैसे बात कर रहे हैं, तो शादी ब्याह बिना फजूल जो हम लोग खर्चा करते हैं, 10 गाड़ी जगह में अगर हम 2 गाड़ी ले जाइए, बारात अगर हमको जाना है 200 गाड़ी 200 जाते, उसका भी दिक्कत है, मेरा भी दिक्कत है। उसमें हमको 50 अगर बारात जाते हैं साला, उसका भी फायदा है, लोग का भी फायदा है। तो इससे ज़्यादा ना बोले, और आज का टाइम है, हम तो बोलते करेंगे वक्त की कुर्बानी। साहब का कहना हुआ कि वक्त की कुर्बानी अगर हम नहीं देंगे तो हमारे लोगों को उत्थान नहीं हो पाएगा, और जरूरी चीज, बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में भी देखिए कि हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, हमारे बाल बच्चे कटे हुए हैं। उनके लोगों का देखिए तो उनके बच्चे जो है सो देखिए तो पैंट शर्ट टाई जूता अपडेट होकर के जाते हैं, और हम अपने बच्चों को जब भी हम अपने बस्तियों में देखते हैं तो उनका स्थिति और उनके स्थिति को मिला करके देखें तो लगता है कि हम लोग शूद्र हरिजन जो आदिवासी भूमिया, उस समाज से भी आज हमारा स्तर नीचे जा चुका है। इसमें लोग क्या कहें उससे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी को आज अपने आप में चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमारी आज स्थिति ऐसी क्यों है। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उसी सोच की फिक्र को लेकर के यहाँ पर जैसे सब लोग जमा है, कम से कम उनको अपने वक्त की कुर्बानी देना चाहिए था, जायज तादाद में आना चाहिए था। साहब का अब मैं दावत शुक्र दे रहा हूँ जनाब सदीक साहब बारिया, सदीक साहब बारिया, आप अपनी बात से कमेटी को कुछ जैसे रोशनी पहुंचाएं। मेहनत से दूर दूर से आए हैं जिस सिलसिले में उस काम के लिए कामयाबी बनाए, ऐसी कामयाबी बनाए कि आने वाले दिन में भी कामयाब हो। सुनने से तो कोई फायदा नहीं है, तो अमल लाने की जरूरत है। जब तक अमल में नहीं लाएंगे कामयाब नहीं होगी। इसलिए मेहनत की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है, और लगे रहने की जरूरत है। ऐसी नहीं कि आज कल 2-4 महीने 1-8 साल लगे रहे, फिर बाद में हम बिल्कुल जो है जहन से उतार दें, ये उसकी काम है, ये उसकी काम है, ऐसी सोच में अगर लाएंगे हमारे पास टाइम नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा और कामयाबी नहीं होगा।
इसलिए इस सिलसिले को, शादी वाली रस्म को जो हम लोगों के अंदर में है, लेन देन का ही मसले से सब आए हुए हैं। सबका तो मसला यही सोच के आए हैं कि शादी वगैरह में जो भी लेन देन करते हैं आगे से, पीछे से, सामने से, ऐसा ना करें। अगर इसको बिल्कुल ही जो है से कंट्रोल में लाना है, कामयाब में लाना है, तो बिल्कुल ही जो है से जहन में रख करके अब बात करना होगा अगले के साथ में कि हम आगे पीछे के बात ना करें। भाई हमारी अंजुमन, हमारी कमेटी में इस तरह का बात की है, ऐसा ही हमारा रस्म जो ऐसे बना हुआ है, ना देंगे ना लेंगे। अब रही बात लेने देने का, तो मुख्तसर सी जो बातें हैं वो तो लेन देन होगी, चेनेबुल है। बाकी चीज़ें जो है से लाख का जो लेन देन करते हैं, बहुत बड़ी 1 लाख अगर नगद नहीं लेते हैं, 2 लाख नगद नहीं लेते हैं, तो पीछे से गाड़ी ले लेते हैं 2 लाख का, बात बराबर हो जाएगी। इसलिए उस पर भी कंट्रोल हो, ऐसी कंट्रोल हो कि किसी भी लड़की वाले को तकलीफ इतना ना हो कि शादी करने से बहुत मायूस हो जाए, परेशान हो जाए। इसको सोच रख करके और कामयाब बनावे। बहुत सारी बात कह रहे थे, जैसे बारात की भी बात कह रहे थे, हदीस की भाई ठीक है, 10 गाड़ी 20 गाड़ी दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो जो ले जाते हैं उसको भी 2 गाड़ी, एक गाड़ी में 2000, 2500, 3000 रुपया खर्च पड़ता है। अभी 20 गाड़ी ले गया 50,000 खर्चा हो जाता है। क्यों नहीं वहाँ पर 2-4 गाड़ी जाए। बारात जाते हैं 100-150, तो अगले का भी 1-2 लाख रुपया की पंडाल में, टेंट में खर्चा होता है, प्लस खाने में खर्चा होता है, प्लस इंतजाम और भी है वगैरह वगैरह होता है। तो इसलिए बारात को कम किया जाए। बिल्कुल जैसे 15, 20, 25 सब कहते हैं कि जाए, और अगलों की बात अच्छा वो खातिर करेगा, अच्छी तरह से कोई तकलीफ ना होगा और खर्च भी कम पड़ेगा, हमारा भी और उसका भी, दोनों का खर्च कम पड़ेगा। क्योंकि हम 2-3 गाड़ी लेते हैं, हमारा 10,000 में काम बन जाएगा, उसका टेंट का पैसा बच जाएगा। टेंट में 40-50,000 रुपया लोगों को खर्चा हो जाता है, टेंट ना करके घर में बैठा के खिला लेगा। तो ये सब सीधी बातें हैं कि इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझ करके, एकदम जरूरी समझ करके सब अहद कर लें इंशाअल्लाह कि कामयाब हो, करना है और होगा। और इस तरह होगा कि ना लेना है ना देना है, ज़्यादा सामान पर भी पीछे से ना दे दें कि जैसे कि नगद नहीं दिए 2 लाख का हम दे देते हैं गाड़ी, तो बात बराबर हो जाती है कि नहीं। तो उस पर भी नज़र रखें कि मुख्तसर काम हो। और ज़्यादा क्या बोले, बहुत लोगों हैं बोलने की, बहुत अच्छा बात है। मुख्तसर में अपनी बात को रखना है कि शादी ब्याह के मामले में क्या है, यानी हमारा जो दीन और शरीयत के एतबार से शादी को हम जैसे अब अपने एरिया में जैसे उसको नाफिज करें, और बेजा खर्च से हम लोग जैसे और बेजा रसूमात से जैसे हम लोग कैसे बचें, इस पर कमेटी गौर करे। ऐसे भी जैसे इस्लाम में जश्न और मातम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में सब्र और शुक्र है। हम लोग को बेजा रसूमात से बचना है। एक बात पर आपने और तवज्जो दिलाया कि अमल, सच्चाई बात यह है कि जिस आज पौधे को आज रोपा जा रहा है, हम लोग तो जिंदगी जी लिए या जी रहे हैं, लेकिन ये पौधा जो खिलेगा तो आने वाला जो हमारा नस्ल है, जो हमारा जनरेशन है, वो जो है देखेगा, और हम लोग उस जनरेशन की बेहतरी और बरतरी के लिए ये कोशिश जैसे हम लोग करने के लिए यहाँ पर बैठे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद जैनुल साहब नावाडी को, वो अपनी नेक राय से जैसे कमेटी को